बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद लुकमान शाह के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाजरीन। इस वक्त मैं रावलपिंडी के दूसरे बड़े हेल्थ के प्रोजेक्ट यानी पहले RIC था और उसके बाद ये जो दूसरा बड़ा हेल्थ का प्रोजेक्ट रावलपिंडी के शहरियों के लिए है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी के MS डॉक्टर दाऊद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें टाइम दिया। तो ये बताएं कि ये आपका जो हॉस्पिटल है इस वक्त फुल एक्टिव है, मरीज आ रहे हैं, यहाँ पे काम शुरू हो चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल फंक्शनल है और यहाँ पे मरीज़ों का इलाज मुआवजा सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा ये हॉस्पिटल बीच में कोविड के टाइम पे 2 से 3 साल कोविड का जितना अरसा रहा है एज अ कोविड हॉस्पिटल भी यूज़ होता रहा है, लेकिन अब इसका फ़ेज़ 1 बिल्कुल फंक्शनल है। यहाँ पे लिथोट्रिप्सी हो रही है, उसके अलावा डायलिसिस हो रहे हैं। लोग पिंडी शहर से ना सिर्फ पिंडी, इस्लामाबाद, आपके गिलगित के PK के सब लोगों के डायलिसिस यहाँ हो रहे हैं। अच्छा, कितने एक मरीज डायलिसिस के आ रहे हैं तकरीबन, जिन्हें आप रोजाना की बुनियाद पे देख रहे हैं? रोजाना हमारे पास 100 से 110 मरीज उनसे डेली उनके डायलिसिस हो रहे हैं, जिसमें कुछ इमरजेंसी डायलिसिस भी आ जाते हैं और जो शेड्यूल के डायलिसिस है वो भी तकरीबन 100 110 मरीज डेली मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, 100 110 के लिए आपको मशीनरी भी काफ़ी चाहिए, तो कितनी मशीनें यहाँ पे आप लोगों की काम कर रही हैं? तकरीबन इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में 37 मशीन्स हैं जो फुली फंक्शनल है, जिसमें से 35 हमारी हैं और 2 होली फैमिली हॉस्पिटल के, क्योंकि उनकी डायलिसिस जब से होली फैमिली बंद हुआ है उनका लोड भी हमारे ऊपर आया हुआ है, तो उनके मरीजों को हम मुस्तफीद कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये इलाज जो है हेल्थ कार्ड के जरिए होता है या आप मरीज को चार्ज भी करते हैं इसमें? इसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो हेल्थ कार्ड कवर करता है। जो हेल्थ कार्ड है उस पे मेजॉरिटी मतलब मरीज के जितने भी डायलिसिस के खर्च आते हैं वो सारे हेल्थ कार्ड पे चले जाते हैं, और मरीज से हम यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं करते, ना दवाई का चार्ज करते हैं, ना किसी और चीज़ का, ना डॉक्टर्स की फीस, किसी चीज़ का कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाता मरीज से। वो सब कुछ हेल्थ कार्ड कवर करता है उनका। अच्छा, दूसरा बड़ा शोबा जो यहाँ पे आपका पैबंदकारी का, ट्रांसप्लांटेशन का, वो कब एक्टिव होगा और उस पे काम कितना एक रहता है? अच्छा, वो इस तरह है कि ये अस्पताल बनना था 2 फेजेस में। एक फेज 1 था जो आपके सामने नजर आ रहा है, एक इसका फेज 2 है। अब ये हॉस्पिटल आगे जा रहा है PKLI को, PKLI नॉर्थ होगा ये आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में। आप देखेंगे इस हॉस्पिटल को पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट रन करेगा, जो कि एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और बहुत अच्छा इदारा है। वो अब इसके एडमिनिस्ट्रेशन को, इस हॉस्पिटल को रन करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी या फरवरी तक जून से वो पेवंदकारी जिगर की यहाँ पे शुरू हो जाएगी। अच्छा, पैबंदकारी आप लोग ये हेल्थ कार्ड के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे या उसके कुछ चार्जेस यहाँ रखे जाएंगे? PKLI का बेसिकली एक अपना सिस्टम है। जो गरीब मरीज है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जिस तरह उनका लाहौर में सिस्टम चल रहा है उसी तरह उनका रावलपिंडी में भी सिस्टम चलेगा। तो उसको तो वो 100% तक भी उसको डिस्काउंट या मतलब वो oblige करते हैं, लेकिन जो अगर वेल ऑफ मरीज है उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा। जी। अच्छा, ये बताएं कि रावलपिंडी के अलावा भी आप लोगों के पास मरीज आ रहे हैं, ये ज़्यादातर मरीज जो ये पानी से मुतासर हैं, कोई खुराक का मसला है, ये क्योंकि गुर्दों का मर्ज बढ़ता जा रहा है? हमने देखा है, जिस तरह आप बता रहे हैं यहाँ पे डायलिसिस के मरीज रोज़ाना 110 20 या इससे एवरेज से कर रहे हैं, ये कोई पिंडी के पानी में खास कोई मसला है? नहीं, पिंडी के पानी की बात नहीं, हम डायलिसिस के किडनी के पेशेंट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। इसकी जो सबसे बड़ी कॉज होती है वो एक तो डायबिटीज़ है, अच्छा। और शुगर की वजह से मतलब दिल के अमराज और मुख्तलिफ बीमारियां जिनसी होने के बाद फिर वो जाके किडनीज पे इफेक्ट होती है और बंदा को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहाँ जो डेली के मरीज वैसे रोज रूटीन के चेकअप के लिए आते हैं, उनको मेडिसिन भी आप लोग फ्री दे रहे हैं? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे मेडिसिन मिल रही है। तकरीबन हमारी OPD जाती है 250 से लेके 400 तक भी OPD हमारी जाती है, तो उनको भी जितनी भी मेडिसिन मिलती है फ्री मिलती है। हालांकि बावजूद इसके कि हमारे फंड्स जो से हैं वो पिछले 1 साल से हमारे फंड्स बंद हैं, लेकिन हम फिर भी वेंडर्स ने बड़ा हमारे साथ ताउन करते हैं, तो विद दैट पैसे टाइम टू टाइम वो हमें मतलब मेडिसिन देते रहते हैं, लेकिन फ्लो में उस तरह नहीं दे रहे क्योंकि पिछले 1 साल से उनको कोई भी पेमेंट्स वगैरह नहीं हुई भी और उनके फंड्स हमें आए नहीं है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे गवर्नमेंट फंड्स दे रही है हम उनको पे ऑफ करके और उनके पैसे दे रहे हैं, जिससे वो भी मेडिसिन देते रहते हैं। मतलब हम पेशेंट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है, और कोई ऐसी बात नहीं करते कि मरीज को नुकसान हो या मरीज को दवाई ना मिले, कोई ऐसा दिन नहीं आता। अच्छा, RIC के बाद हमने देखा है कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत का एक बड़ा मंसूबा है जो रावलपिंडी के शहरियों के लिए, तो फिर फंड की बंदिश ये क्यों इस तरह के मामला पेश आ रहे हैं?
بیسیکلی یہ پروجیکٹ تو شہباز صاحب کا تھا، اور انہوں نے جب اس کو سٹارٹ انیشیٹ بھی کیا تھا تو یہ پنڈی کے لوگوں کے لیے واقعی ایک گفٹ تھا، اور یورولوجی کے بے پناہ یہاں پہ مریض تھے. لیکن پچھلے 1 1.5 سال سے آپ کو پتہ ہے نگران سیٹ اپ تھا، اس میں کوئی بجٹ وغیرہ بھی اس طرح پاس نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے بھی کچھ فنڈز کی بندش رہی ہے. تو اب آہستہ آہستہ جیسے ہی گورنمنٹ دوبارہ شہباز صاحب نے ٹیک اپ کی ہے تو فنڈز انہوں نے دینے شروع کر دیے ہیں. ہاسپٹل جو ان سے ہمارا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ نگران گورنمنٹ نے پی کے ایل آئی کو دے دیا تھا. اچھا. اب اس کے آگے انتظامی معاملات، او پی ڈی، ڈائلسس، یہ سارے پی کے ایل آئی چلائے گئے. پی کے ایل آئی ایک اچھا ادارہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ پی کے ایل آئی ہی آگے مطلب ان کے سارے میڈیسنز اور فنڈز وغیرہ جتنے وہ اپنے خود جنریٹ کریں گی. اچھا، سٹاف کی کمی کا مسئلہ تو آپ کو درپیش نہیں؟ سٹاف آپ لوگوں کا پورا؟ سٹاف ہمیں جتنا اس ہاسپٹل کا فیز چل رہا ہے، فیز 1، اس کے لیے جتنا مناسب سٹاف چاہیے وہ اتنا ہمارے پاس ہے اس کو چلانے کے لیے. سٹاف کی شارٹیج ہے، کافی سارے ایشوز بھی ہیں، لیکن فی الحال جتنا مطلب فیز یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہے بالکل پراپرلی فنکشنل اسموتھ رننگ میں ہے. چلیں، شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ہم موجودہ حکومت کو بلکہ شہباز شریف حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ آر آئی سی کے بعد راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. یہ صرف راولپنڈی کے شہریوں کے لیے نہیں بلکہ گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، جو اضلاع ہیں، وہاں سے لوگ بھی یہاں علاج کے لیے آتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.